स्वागत है आपका अपने चैनल एसएससी एस्पिरेंट 7। इस वीडियो में एसएससी एमटीएस के लिए प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और इसमें जो है टोटल 100 क्वेश्चन करने वाले जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने और ये जो प्रीवियस ईयर 2022 के क्वेश्चन हैं। क्योंकि देखिए अभी प्रैक्टिस सेट से ही आप लोगों को काम चलने वाले, जितना हो सके प्रैक्टिस सेट कर लीजिए। और एमटीएस 2023 का अलग से प्लेलिस्ट बन गया हुआ है, आप लोग जाकर सारे वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और आपके एग्जाम के लिए जब जीके के जो क्वेश्चन होते हैं वो प्रीवियस से ही पूछा जाता है, चाहे वो कोई एग्जाम का हो, सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, एमटीएस का हो, सीपीओ का हो, दिल्ली पुलिस का हो, जीडी का हो, आपके लिए बस जीके होता है। आप लोग सभी जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम है उन सभी का जीके जरूर कर जाइए, क्योंकि घुमा फिरा कर इधर से उधर पूछ ही दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यौगिक के नाम उनके सूत्र का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही दिया गया है? कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है CaO2 होता है, यहाँ पर गलत दिया गया है। उसके बाद एल्युमिनियम ऑक्साइड का Al2O3 तो बिल्कुल सही है, यानी कि केवल दूसरा सही है। किसी धारावाही चालक से जुड़े चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस नियम का उपयोग किया जाता है? मैक्सवेल के कॉर्क स्क्रू नियम का उपयोग किया जाता है। किसी धारावाही चालक से जुड़े चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम लागू किया जाता है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुआ था। निम्नलिखित में से किस खेल स्पर्धा में फॉलो ऑन शब्द का प्रयुक्त होता है? क्रिकेट में फॉलो ऑन शब्द का प्रयुक्त होता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग तत्काल ऊर्जा बूस्टर के रूप में किया जाता है? केला को उपयोग किया, क्योंकि केला से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। सार्वजनिक सेवा के लिए रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय संगीतकार का नाम क्या है? MS सुब्बुलक्ष्मी है। अप्रैल 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में दी गई नागरिकता के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सही नहीं है? एकल नागरिकता की धारणा यूके के संविधान से प्रेरित है, बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान, ये भी सही है। लोक विकास का लोभ केवल नागरिक बनकर ही ले सकते हैं, बिल्कुल सही। लेकिन फोर्थ ऑप्शन जो है, मतदान करने और राष्ट्रपति और संसद सदस्य जैसे पदों के लिए चुने जाने की क्षमता दुनिया भर के भारतीयों के लिए सुलभ, बिल्कुल गलत दिया गया है। दक्कन के पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया? दक्कन का पठार जो है पश्चिम में ऊंचा और इसमें धीरे धीरे पूर्व की ओर ढलान, बिल्कुल सही दिया गया। बाकी जो 3 ऑप्शन ऊपर में दिए गए वो सभी गलत दिया गया है। 1991 में भारतीय रुपयों अवमूल्यन कितने चरणों में किया गया था? 2 बार 1991 में भारतीय रुपये का अवमूल्यन किया गया था। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किसके नेतृत्व में हुआ था? इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। और यह कब हुआ था? 1976 में हुआ था। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस के 2 गुटों में विभाजित हुआ था? 1907 का सूरत अधिवेशन में अलग हुआ था। निम्नलिखित में से किसमें मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा के अनुसार 29वां अनुच्छेद जो है समानता, जिसमें कहा गया है कि समुदाय के प्रति प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, जिसमें अकेले उसके व्यक्ति का स्वतंत्र और पूर्ण विकास संभव है, मौलिक कर्तव्य में कहा गया है। 2022 में बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक में दिए गए टोंग मिशीन का क्या अर्थ था? टुगेदर एज वन था। ठंड के मौसम में चेन्नई का औसत तापमान कितना होता है? 24 से 25 डिग्री सेल्सियस होता है। जनता के हाथ में मुद्रा प्लस वाणिज्य बैंक का नकद भंडार डैश कहलाता है। इसे उच्च शक्तिशाली मुद्रा भी कहा जाता है, मौद्रिक आधार कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? दाब की इकाई -पास्कल बार जो है, बार और टॉपर, यही सुमेलित दिया गया है। निम्नलिखित में से किस संस्था से मदन मोहन मालवीय का नाम जो संबंधित है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से मदन मोहन मालवीय जुड़े हुए हैं। कॉनिफर, साइकैड और जिंकगो पौधे निम्नलिखित में से किस पादप समूह से संबंधित है? अनावृत बीजी से संबंधित है। निम्नलिखित भारतीय शास्त्रीय नर्तकों में से किसे भारत और पूरी दुनिया में ओडिसी नृत्य शैली को लोकप्रिय बनाने के लिए 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? केलुचरण महापात्रा को सम्मानित किया गया था। कोपेन जलवायु वर्गीकरण प्रणाली में कौन सा समूह AW में अक्षर कोड द्वारा निरूपित किया जाता है, जिसे कभी कभी सवाना जलवायु कहा जाता है? यह भूमध्य रेखा के पास ITCZ के से ठीक बाहर स्थित है। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र और शुष्क जलवायु। निम्नलिखित में से किसे इनकलाब जिंदाबाद सूत्र वाक्य के लिए लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है? भगत सिंह को दिया जाता है इनकलाब जिंदाबाद का नारा को लोकप्रिय बनाने के लिए। वर्ष 2011 में भारत के किस राज्य में हिंदू आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक था? हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक था। द अनब्लेमिश्ड वन डैश एक नृत्य फिल्म है, जिसे व्हाइट यूनिकॉर्न इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रयागयुक्त फिल्म में एक्सपेरिमेंटल फिल्म और महिलाओं और पर फिल्म ऑन वुमेन की श्रेणियों में 2 पुरस्कार जीते हैं। अंजना घोनसगी ने जीता है। रोलिंग प्लान किन 2 पंचवर्षीय योजना के बीच लागू किया गया था? 5वीं और 6वीं पंचवर्षीय योजना के बीच लागू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार त्रिपुरा से संबंधित है? खारची पूजा जो है यह त्रिपुरा से संबंधित, जबकि बिहू जो है यह असम से संबंधित है। वांगला कहाँ का है? मेघालय का है। और कांग चिंगबा कहाँ का है? आप लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, ये हमें थोड़ा नहीं पता, इसको हम अगले वीडियो में जरूर बता देंगे। ट्राइक्लोरोमीथेन डैश का IUPAC नाम है? क्लोरोफॉर्म का नाम है। ट्राइक्लोरोमीथेन जो है क्लोरोफॉर्म का IUPAC नाम है। कौन सा झिल्ली बुध कोशिकाओं अंगक, जिसमें एकल झिल्ली से घिरी हुई एक छोटी थैली जैसी संरचना होती है, कोशिका के पाचन तंत्र के रूप में कार्य करती है, जो कोशिका के बाहर से ली गई सामग्री को कोशिका के अपरिचित घटकों को निम्नीकृत करने और पचाने की अनुमति देता है? लाइसोसोम कहा जाता है। इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, लेकिन इसे घुमा फिरा कर इतना बड़ा क्वेश्चन बनाया गया है।
निम्नलिखित में से कौन भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष थे? सर दोरोबजी टाटा थे। निम्नलिखित में से क्या खगोलीय पिंड का हिस्सा है? तारे, ग्रह, चंद्रमा, ये तीनों खगोलीय पिंड का हिस्सा है। परमाणु की संरचना की जांच के लिए अर्नेस्ट लॉरेंस के साथ 1934 में साइक्लोट्रॉन नामक उपकरण का सह आविष्कार कौन थे? एमएस लिविंगस्टन थे। एडोल्फ हिटलर की आत्मकथा मीन कैंप मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया था? जर्मन भाषा में मीन कैंप लिखा गया था। खतौली का युद्ध 1517 में राणा संगा के अधीन मेवाड़ राज्य और डैश के बीच हुआ था? इब्राहिम लोदी के बीच और राणा संगा के बीच हुआ था। वायलिन वर्चुओसो एल सुब्रमण्यम निम्नलिखित में से किस संगीत शैली के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है? कर्नाटक संगीत के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन कथक लखनऊ कालका बिंदादीन घराने से संबंधित है? पंडित बिरजू महाराज संबंधित है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को सामान्यतः डैश रूप में जाना जाता है? विरंजक चूर्ण के रूप में जाना जाता है। प्रसिद्ध संगीतकार भजन सोपारी किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? संतूर वादन के लिए जाने जाते हैं भजन सोपारी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र का उदाहरण नहीं है? उत्तरी मालाबार क्षेत्र जो है यह प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र का उदाहरण नहीं है। यौगिक और उसके सामान्य सूत्र का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही दिया गया? एल्कीन जो है CnH2n होता है, बिल्कुल सही है, और एल्केन का CnH2n-1 बिल्कुल गलत दिया गया है। लॉर्ड डलहौजी ने अवध को किस वर्ष ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया था? 1856 में अवध को शामिल कर लिया था और 1854 में जो है झांसी को शामिल किया था। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना किया गया था? अनुच्छेद 338 में शामिल किया गया था। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई है? अनुच्छेद 338 में की गई है। 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल डैश में आयोजित किए गए थे? वियतनाम में आयोजित किए गए थे। निम्नलिखित में से क्या उपग्रह इनसैट 1B जो का उद्देश्य नहीं था राष्ट्रीय सीमाओं का रक्षा करना? ये गलत दिया गया है। मौसम की भविष्यवाणी, आपदा चेतावनी और टीवी संचार ये सभी इसका शामिल था। किसान के अपने खेत में खपत से अधिक उत्पादन के बीच के अंतर को डैश रूप में जाना जाता है? विपणन योग अधिशेष कहा जाता है। डैश में औरंगजेब ने बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था? 1685 में औरंगजेब ने बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। मौलिक कर्तव्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? संविधान में इनका समावेश अमेरिकी संविधान से लिया, बिल्कुल गलत, क्योंकि मौलिक कर्तव्य जो है ये रूस के संविधान से लिया गया। अगर ऑप्शन से सभी देखें, इन्हें 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा शामिल किया, तो बिल्कुल सही है। ये प्राकृतिक गैर न्यायिक, बिल्कुल सही है। इनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 51 के अंतर्गत आता है, बिल्कुल सही है। भ्रंश रेखाएं डैश का कारण बन सकती है? भूकंप का कारण बन सकती है। भारत में धर्म के अधिकार के बारे में लिखित में से कौन सा सही नहीं है? जबरन धर्म परिवर्तन की स्वतंत्रता जो है ये बिल्कुल सही नहीं है। जबकि तीनों ऑप्शन जो अगर देखें, प्रत्येक व्यक्ति को धर्म चुनने और उसके अनुरूप आचरण करने की स्वतंत्रता बिल्कुल सही है। किसी भी धर्म को अपनाने, उसके अनुरूप आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता बिल्कुल सही है। व्यक्ति किसी भी धर्म का चुन सकता है या किसी भी धर्म को पालन न करने के विकल्प भी चुन सकता है, यानी कि ये तीनों ऑप्शन सही है, लेकिन जो दूसरा ऑप्शन था वो गलत दिया गया है। भारत में मतदान की आयु कब घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? 1989 में कर दिया गया था। बड़े फतेह अली खान और अली बख्श जनरल खान ने किस घराने की स्थापना किया था? पटियाला घराने की स्थापना किया था। निम्नलिखित में से किस राजनीति द्वारा सरस्वती की पूजा करने के लिए घूमर नृत्य शैली का विकास किया गया था? भील जनजाति के द्वारा किया गया था। तो ये पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अवास्तविक और वास्तविक जीडीपी के बीच के अनुपात को डैश कहा जाता है? जीडीपी अपस्फीति कारक कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवर्त सारणी में एक ही समूह से शामिल है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जो है ये एक ही समूह से शामिल है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र जिसे NRSC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। निम्नलिखित में से बेरियम पैराऑक्साइड का सूत्र कौन सा है? BaO2 होता है बेरियम पैराऑक्साइड का सूत्र। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण में सूक्ष्म जलीय जीवों का एक विविध समूह है? शैवाल होता है। पृथ्वी के मौसम में सभी परिवर्तन डैश के कारण होता है? सूर्य के कारण होता है। सुधा चंद्रन एक प्रसिद्ध अभिनेत्री और एक कुशल डैश नर्तकी है? भरतनाट्यम की नर्तकी है। सुधा चंद्रन क्या है? एक भरतनाट्यम की नर्तकी है। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा जैसे रासायनिक लेवन द्वारा बेक की हुई चीज़ों को हल्का और हवादार करने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। Around the time of its arrival, the normal rainfall increased suddenly and continued constantly several days. This is known as the dash of the monsoon and can be distinguished from the pre-monsoon shower. Burst of the monsoon कहा जाता है। यानी कि ये मानसून के बारे में, वैसी स्थिति के बारे में बताया जा रहा है जब समय में एक ही समय बहुत ज़्यादा अत्यधिक बारिश होने लगता है और बहुत दिनों तक बारिश होता है। उसे क्या कहता है? उसे जो है बादल का फटना, जिसे बर्स्ट ऑफ मानसून भी कहा जाता है। स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि डैश पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। विश्व कप 2022 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन थी? मिताली राज थी।
डैश नामक घास की एक प्रजाति पर्यावरण के प्रति अपनी असंवेदनशीलता के कारण विलुप्त होने के कगार पर है। हर्बडिया हेप्टान्यूरोन जो है नामक घास जो है अब विलुप्त के कारण कगार पर है। गैट की स्थापना 1948 में 10 देशों के साथ वैश्विक व्यापार संगठन के रूप में किया गया था, जिसका काम व्यापारिक उद्देश्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सभी देशों को समान अवसर प्रदान करने के लिए सभी बहुपक्षीय व्यापार समझौते को शामिल संचालित करना था। 23 देशों के साथ गैट की स्थापना 1948 में किया गया था, लेकिन अब इसे WTO के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने शासकों ने मध्य भारत में 1950 से लेकर 250 AD के बीच खजुराहो के मंदिर का निर्माण करवाया था? चंदेल वंश के शासक ने करवाया था। पहला एथलेटिक्स विश्व कप कहाँ और कब आयोजित किया गया था, जिसके इसके पहले संस्करण के बाद बंद कर दिया गया था? लंदन 2018 में आयोजित किया गया था। निम्नलिखित में से किस देश ने FIVB वॉलीबॉल पुरुष विश्व कप के उद्घाटन सत्र की मेजबानी किया था? 1965 पोलैंड ने किया था। मेट्टूर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर स्थित है। I Am No मसीह अभिनेता की डैश की आत्मकथा है? सोनू सूद की आत्मकथा है। कोपेन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कोड शुष्क सर्दियों के साथ ठंडी जलवायु को व्यक्त करता है? DW करता है। GNP के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही दिया गया है? GNP बराबर होता है GDP प्लस शेष विश्व में आयु नियोजित उत्पादक के घरेलू कारकों द्वारा अर्जित कारक आय माइनस घरेलू अर्थव्यवस्था में नियोजित शेष विश्व के उत्पादन कारकों द्वारा अर्जित कारक आय। निम्नलिखित नदियों में से कौन सा सिंधु नदी प्रणाली की सहायक नदी नहीं है? कोसी जो है सिंधु की सहायक नदी नहीं, जबकि रावी, ब्यास, सतलज, चिनाब जो है ये सभी सहायक नदी है। अगस्त 1907 में मैडम भीकाजी कामा विदेशी धरती में भारतीय ध्वज फहराने वाली पहली व्यक्ति बनी। उन्होंने डैश में भारतीय ध्वज फहराया था? जर्मनी में भारतीय ध्वज फहराया था। क्षितिज नंबियार और पार्वती मेनन को केरल के स्थित नवीनतम ट्रस्ट द्वारा डैश के क्षेत्र में उनकी सेवाओं के लिए 11 दिसंबर 2021 को 5वें भारत कला रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया था। भरतनाट्यम के लिए क्षितिज नंबियार और पार्वती मेनन को भरतनाट्यम के लिए सम्मानित किया गया था। बहमनी सल्तनत की स्थापना निम्नलिखित में से किस नेता ने किया था? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने किया था। परिस्थिति में डैश को जैव भार प्रति इकाई क्षेत्रफल को वन परिस्थिति तंत्र की आयु से विभाजित करके निर्धारित किया जाता है। जैव भार उत्पादकता को जैव भार प्रति इकाई क्षेत्रफल को परिस्थिति तंत्र में आयु ज्ञात करने के लिए किया जाता है। कार्बन काल निर्धारण डेटिंग का क्या अर्थ होता है? बहुत पुरानी वस्तुओं में कार्बन के विभिन्न रूपों की मात्रा को मापकर उनकी आयु की गणना करने के लिए किया जाता है। उच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह भारत के राष्ट्रपति को सलाहकारी राय दे सकता है? बिल्कुल गलत। देखिए कि वह है उच्चतम न्यायालय देता है। यह निचली अदालतों को अपील की सुनवाई कर सकता है? बिल्कुल सही है। यह राज्य के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मामलों की सुनवाई कर सकता है? बिल्कुल सही है। यह मौलिक अधिकार की रक्षा के विभिन्न रिट जारी कर सकता है, लेकिन तीसरा ऑप्शन जो है गलत दिया गया है। कथक गुरु शोभना नारायण ने 1992 में डैश प्राप्त किया था? पद्मश्री प्राप्त किया था। मुगल साम्राज्य की भू राजस्व प्रणाली के संदर्भ में तय राशि को डैश कहा जाता है? जमा राशि कहा जाता है। रस सुंदरी देवी की आत्मकथा का नाम क्या है? अमार जीवन है। रस सुंदरी देवी की आत्मकथा का नाम क्या है? अमार जीवन है। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने दिसंबर 1829 में सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अपनाया था। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने के साथ ही अपनी धुरी पर डैश का चक्कर भी पूरा करती है? एक चक्कर पूरा कर लेती है। मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की आत्मकथा है? इंदर कुमार गुजराल की आत्मकथा। मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन जो है इंदर कुमार गुजराल की आत्मकथा है। संविधान द्वारा निम्नलिखित में से किनके लिए लोकसभा और विधानसभा सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? अनुसूचित जनजातियों के लिए किया गया है। ट्रेन टू पाकिस्तान नामक उपन्यास निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? खुशवंत सिंह द्वारा लिखा गया है। ठुमरी गायिका की विशेषता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? इसमें देखिए पूरब जो है मुदूर और गंभीर दिया गया, सही है। पंजाब जो अत्यधिक चप्पल दिया गया, दोनों सही दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार देश में आपातकाल घोषित करने पर भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं? अनुच्छेद 20 और 21 जो ये दोनों निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले उपन्यासकार दामोदर मौर्य निम्नलिखित में से किस भाषा के लेखक है? कोंकणी भाषा के लेखक है। और 56वां जो किसको मिला है? नीलमणि फुकन को मिला है और वो असमिया कवि थे। निम्नलिखित में से किसने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किए थे? सर विलियम जोन्स द्वारा किया गया था। दिए गए समीकरण में केबी का परिभाषित मान क्या होता है? 1.38 गुने 10⁻³ जूल किलो इन्वर्स होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ऑल इंडिया सर्विस? इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस जो है यह ऑल इंडिया सर्विस नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी की लंबाई सही क्रम दिया गया है? गंगा, गोदावरी, कृष्णा, यमुना। यह लंबाई जो बिल्कुल सही दिया गया है।
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना किस वर्ष किया गया था? 2007 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना किया गया था। राष्ट्रीय जलमार्ग 96 निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरता है? ओडिशा से होकर गुजरता है। राष्ट्रीय जलमार्ग 96 जो है ओडिशा से होकर गुजरता है। बक्सर का युद्ध हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कमान के अधीन सेनाओं और डैश ने सेनाओं के बीच हुआ था। मीर कासिम मुगल बादशाह शाह आलम और अवध के शुजाउद्दौला के बीच हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा देश 22वें फीफा विश्व कप फुटबॉल का आयोजन 2022 में करेगा? कतर कर दिया है। निम्नलिखित में से कौन भारत को चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति करता है। मैंने कल ही के वीडियो में पॉलिटी से लगभग 500 प्लस क्वेश्चन कराए थे, उसमें से एक भी क्वेश्चन इसमें जब भी हम करा रहे हैं पॉलिटी से एक भी बाहर क्वेश्चन उसमें नहीं है। आप जिन लोगों ने पॉलिटी का वो वीडियो नहीं देखा है जाके प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में शामिल मौलिक कर्तव्य का अनुच्छेद 21A के समान है? अनुच्छेद 51A के समान क के समान है, क्योंकि 21A में भी शिक्षा का अधिकार से संबंधित है और 51A के क में भी बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। मानसून के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया? मानसून शब्द अरबी शब्द से लिया गया है। यह एक वर्ष के दौरान हवा की दिशा में मौसमी उलटफेर को व्यक्त करता है। मोहिनीअट्टम किस हिंदू देवता से संबंधित है? विष्णु देवता से संबंधित है। तो ये भी पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन कथकली सर्वपुरुष शैली सीखने वाली पहली महिला थी और वह दर्पण एकेडमी और परफॉर्मिंग आर्ट्स के संस्थापक भी थी। यह एकेडमी नृत्य, संगीत, नाटक और कठपुतली जैसे विभिन्न प्रदर्शन कलाओं के क्षेत्र में काम करती है। मृणालिनी साराभाई थी। आवर्त सारणी के किस तत्व समूह में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन शामिल है? हैलोजन शामिल है। इन 1898 में हु थ्योरी प्रोड्यूस्ड द आयंस ग्रुप्स बाउंडेड द मेटल बाय द सेकेंडरी बॉन्डिंग हैव स्पिरिचुअल अरेंजमेंट कॉरेस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक कोरिडेशन नंबर। अल्फ्रेड वर्नर ने किया था। भारत में ठंडे मौसम यानी कि शीत ऋतु के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी प्रबल हवाएं बहती है? उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें बहती हैं। चोल साम्राज्य में निम्नलिखित में से किस प्रकार की कर वसूली किया जाता था? वेट्टी कर जबरन लिया जाता था। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना प्रतिशत मीठा जल है? 2.7% मीठा जल है। डैश वह ब्याज दर है जिस पर रिजर्व बैंक LF के तहत पात्र सरकारी प्रतिभूतियों के संपार्श्विक के खिलाफ बैंकों से तरलता को अवशोषित करता है। रिवर्स रेपो दर वह ब्याज दर है। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक वर्षा होता है? असम में है सर्वाधिक वर्षा होता है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार। लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? चेरापूंजी में होता है। तिरुवातिरे निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? केरल का है। तिरुवातिरे जो है केरल का एक सांस्कृतिक उत्सव है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रस्किन बॉन्ड द्वारा नहीं लिखा गया है? मिडनाइट चिल्ड्रन जो है ये नहीं लिखा गया, जबकि रोड्स टू मसूरी, द रूम ऑन द रूफ, द ब्लू अम्ब्रेला ये सभी रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखा गया है। हमारे अनुसार मिडनाइट चिल्ड्रन जो है ये सलमान रुश्दी द्वारा लिखा। आप लोग जरूर एक बार चेक करके कमेंट कर दीजिएगा। महादेव गोविंद रानाडे मुख्यतः किससे संबंधित है? प्रार्थना समाज से संबंधित है महादेव गोविंद रानाडे। कदम्ब राजवंश के आधुनिक समय देश के एक प्राचीन शाही राजवंश था। कर्नाटक का एक प्राचीन शाही राजवंश था। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आतिशबाजी के बारूद में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत के अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक मौसमी अंतर होता है? भारत के अंदरूनी भाग में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंड्स वाज क्रिएटेड इन 2005 इन चैनलाइज फंड्स रिसीव्ड फ्रॉम द डीन इन्वेस्टमेंट प्रोसीड बाई PSUS नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड। नूपुर आर्ट्स की कलात्मक निर्देशक डैश के दक्षिण एशियाई नृत्य शैली में 2021 के वन डांस ऑन UK लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार के विजेता है स्मिता वडनेकर है। डैश ने पैरालंपिक गेम 2022 की मेजबानी किया था? चीन ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय प्रश्न का एक विकार ने दीर्घ सूचना प्रश्न ये नहीं, जबकि अल्प सूचना प्रश्न, तारांकित प्रश्न, अतारांकित ये सभी शामिल होता है। विश्व प्रसिद्ध कथक नर्तक बिंदु महाराज देश के कालका बिंदु घराने से प्रमुख प्रतिभागी लखनऊ के कालका बिंदादिन घराने से संबंधित थे। 2001 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या में अप्रवासी आए थे? महाराष्ट्र में आया था। सेंट्रोमियर के स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा गुणसूत्र का प्रकार नहीं है? लोफोसेंट्रिक नहीं, जबकि मेटासेंट्रिक, एकोसेंट्रिक और टेलोसेंट्रिक सभी शामिल होता है। डैश भारत में खेले जाने वाली एक घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता है? दिलीप ट्रॉफी है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल रूप से एक मौलिक अधिकार था, लेकिन 1978 के अनुच्छेद 301 के अनुसार कानूनी अधिकार बना दिया गया? संपत्ति के अधिकार को। बोरोन की संयोजकता कितना होता है? 3 होता है। निम्नलिखित में से क्या वस्तु और सेवाओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए आधुनिकीकरण को दर्शाता है? नई तकनीकी को अपनाना।
तुकरोई का युद्ध, जिसे बौझौरा का युद्ध या मुगल सार के युद्ध के रूप में भी जाना जाता है, मुगल साम्राज्य और बंगाल सल्तनत के बीच निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? 1575 में हुआ था। पंडवानी संगीत के प्रसिद्ध कलाकार तीजन बाई ने किस वर्ष पद्म विभूषण पुरस्कार जीता था? 2019 में जीता था। असम के प्रमुख त्योहारों में से एक रंगोली बिहू किस महीने में मनाया था? अप्रैल महीने में मनाया जाता है। प्लेट विवर्तनी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया? प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत पृथ्वी के स्थलमंडल को 7 बड़ी और कुछ छोटी प्लेटों में विभाजित करने का प्रस्ताव रखता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय से निकलती है? गंडक नदी जो है नेपाल हिमालय से निकलता है। भारत के संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीना और 17 दिन, कहीं कहीं पर आपको 18 दिन भी दिख जाता है। मार्च 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है? 4 मीनार हैदराबाद शामिल नहीं, जबकि लाल किला दिल्ली, आगरा वाला कुतुब मीनार दिल्ली सभी शामिल है। इस पंचवर्षीय योजना में कृषि पर ध्यान देने के विपरीत भारी उद्योगों पर ध्यान देने की वकालत की गई थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना, पहली में कृषि पर जोर दिया गया था। निम्नलिखित में से किस नदी का हैवलॉक पुल बनाया गया था जिसे अब बंद कर दिया गया है? गोदावरी नदी पर बनाया गया था। ब्रेड, अनाज और पास्ता में पाए जाने वाले स्टार्च डैश की लंबी श्रृंखलाओं से बने होते हैं, ग्लूकोज की लंबी श्रृंखलाओं से बने होते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य अंग्रेजों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य था? हैदराबाद था। निम्नलिखित में से किस मौलिक कर्तव्य प्रावधान में यह निर्धारित किया गया है कि सभी भारतीय राष्ट्रीय ध्वज और भारतीय राष्ट्रगान के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए? अनुच्छेद 51A के तहत। संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन पद का कितनी बार उल्लेख हुआ है? कहीं भी उल्लेख नहीं हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा देश ICC महिला T20 विश्व कप 2020 में उप विजेता रहा था? भारत रहा था। निम्नलिखित में से किसने 1879 महाराष्ट्र ब्रिटिश राज के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का बिगुल बजाया था? वासुदेव बलवंत फड़के ने बजाया था। प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद सुल्तान खान किस वाद्य से संबंधित? सारंगी वादन से संबंधित थे। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपूर्व यानी कि एलोट्रोप नहीं है? ट्राई सल्फर जो है ये नहीं है, बल्कि ग्रेफाइट, लोन्से, डालाइट, हीरा ये सभी कार्बन का अपूर्व रूप है। बैक्टीरिया एंड फंगी एंजाइम डिग्रीज द ड्यूटीज इनटू सिंपल ऑर्गेनिक सबस्टांस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैटाबोलिज्म कहा जाता है। विलम्बडन ओपन में आयोजित विलम्बडन 2022 में 2 देशों के खिलाड़ियों को खेलने की अनुमति नहीं दी थी। इनमें से एक रूस था, दूसरा कौन सा देश था? बेलारूस था। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को संसद द्वारा निम्नलिखित में से किसके जरिए हटाया जाता है? विशेष बहुमत से हटाया जाता है। यह विटामिन यकृत, दूध, अंडे, मछली में पाया जाता है। यह RBC के निर्माण में सहायक होता है। इस विटामिन की कमी से एनीमिया होता है। यह कौन से विटामिन की बात की जा रहा है? विटामिन B12 की बात की जा रहा है। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता की अवधारणा को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके अभ्यास को प्रतिबंधित करता है? अनुच्छेद 17 में कहा गया है। संगीतकार उस्ताद बड़े गुलाम अली खान ने बचपन से ही अपने पिता से किस संगीत घराने के तहत संगीत की दीक्षा ग्रहण किया था? कसूर पटियाला से ग्रहण किया था। भारतीय मानसून के संबंध में सही कथन बताइए। मानसून जो है पवन की दिशा में एक मौसमी बदलाव है। यह गर्मी के दौरान भारी वर्षा और सर्दियों में शुष्क मौसम का कारण बन सकता है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा किया गया था? कलकत्ता टाउन हॉल से किया गया था। तो ये जितने टोटल 150 क्वेश्चन थे सारे कंप्लीट हो गए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल और प्रीवियस एग्जाम के जीके के क्वेश्चन और स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन और साथ में रीजनिंग के सोल्यूशन, चाहे वो कोई भी SSC के एग्जाम या रेलवे के एग्जाम, आपके प्रीवियस एग्जाम के रीजनिंग के सोल्यूशन भी मिलते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट में जिन लोगों ने नहीं देखा है वो सारे वीडियो के एग्जाम से पहले आप लोग जरूर देख लीजिए। वो जो आपको लिए है रामबाण साबित होगा आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।